आज के मॉर्निंग जपत सेशन में सबका स्वागत है। हम स्वागत करेंगे कुलावती माता जी का। माता जी आपका स्वागत है। माता जी जो गीता का सीरीज चल रहा है उसमें चैप्टर 2 श्लोका 10 इसको आप आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, माता जी की जय, समस्त उपस्थित भक्तों की जय। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक संख्या 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत सैन्यभ्यो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तम उससे, उवाच कहा, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने, प्रहसन हंसते हुए, इव मानो, भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनयो सेनाओं के, उभयो दोनों पक्षों की, मध्य बीच में, विषीदंतम शोकमग्न, इदम यह निम्नलिखित, वचः शब्द। ट्रांसलेशन, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कही। तात्पर्य पढ़ लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उससे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। तो यहाँ पे इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने हमको 3 रेलेवेंट पॉइंट्स दिए हैं, तो हम उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि ये जो वर्ड्स है, ये जो श्लोक है, ये ब्रिज श्लोक का है। ब्रिज मतलब एक पुल की तरह। ये एक दिस इज लाइक अ ब्रिज, मतलब कि इस वर्ड्स के बाद कृष्ण भगवत गीता का जो संदेश है वो अर्जुन को देना शुरू करेंगे। अभी तक अर्जुन, चैप्टर 1 में हमने देखा कि किस तरह से अर्जुन रीजंस दे रहे थे युद्ध नहीं करने का। जब एक मित्र की भांति जब कृष्ण ने उनको समझाना चाहा भी तो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, मतलब वो बता रहे थे कि नहीं कृष्ण, फिर अपना रीजंस दे रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त उन्होंने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया था। तो एक फ्रेंड के साथ हम उनका बात नहीं भी सुन सकते हैं, ये हमारे इच्छा के ऊपर है। हाँ, फ्रेंड हमें कुछ कहे तो हम हो सकता है उसको ना भी सुने और अपनी बात को रखे, तो परस्पर आर्ग्यू भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए 2.7 में जब कृष्ण को अर्जुन ने गुरु माना, तो अब जैसे कि कल के श्लोक में राजेश प्रभु ने भी बताया कि किस तरह से अर्जुन ऐसा कहकर चुप हो जाते हैं। तो अर्जुन जब कृष्ण को गुरु के रूप में मान लेते हैं तो अब वो काउंटर आर्ग्यूमेंट देना बंद कर देंगे। और इस श्लोक के बाद कृष्ण भगवद गीता का संदेश देना एक्चुअली में प्रारंभ करेंगे, और वो शुरुआत ही करते हैं अर्जुन को डांट कर। गुरु जो है वो गंभीरता, गुरु मतलब भारी, तो वो उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो भारी मतलब गंभीरता वाला होता है। और इमीडिएट नेक्स्ट वर्ड्स में, नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन को कृष्ण डांटते हैं कि ये तुम चैस्टाइज करते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो। अब उनको कृष्ण फ्रेंड की तरह बात नहीं करते हैं।
तो ये श्लोक एक ब्रिज की तरह है, ब्रिज बिटवीन अर्जुन जो शिफ्ट हो रहा है उसके बीच का ये पुल है। क्या शिफ्ट हो रहा है? अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो सख्य, वहाँ से वो शिष्य, सख्य टू शिष्य तक वो शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से वो शिफ्टिंग शुरू होती है। और इतनी देर तक कृष्ण ने कुछ मतलब ही डिड नॉट बिकम गुरु। तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है कि यहाँ परपट में भी प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि स्वेच्छा से एक दूसरे का शिष्य बन गया। तो गुरु भी इसी प्रकार हमें तब तक आदेश नहीं देंगे जब तक हम पूरी तरह से उनको सरेंडर नहीं कर देंगे। तो यहाँ स्वेच्छा से मतलब हमारा फ्री विल है, हमारा ये प्रिविलेज है, हम चूज कर सकते हैं। तो हमको स्वेच्छा से गुरु के सामने सरेंडर करना होगा, उनके अधीन, उनको उनके सबॉर्डिनेट, उनके अधीन आने का हमें वो इच्छा व्यक्त करना होगा। तभी गुरु हमें आदेश देना प्रारंभ करते हैं। इसलिए इतनी देर तक कृष्ण ने उन्हें आदेश देना प्रारंभ नहीं किया था। उन्होंने अर्जुन की पूरी बात सुनी। फिर यहाँ पर ऋषिकेश वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। ऋषिकेश शब्द यहाँ पर क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ अर्जुन, यहाँ दो कॉन्ट्रास्ट है। एक अर्जुन है विषीदंतम, मतलब वो बहुत परेशान है। विषीदंतम जो शब्द है वो संस्कृत ग्रामर में सद धातु से बना है, जिसमें वी उपसर्ग लगा है, जिसका अर्थ है डूबना, बिखरना या निराश होना। तो यहाँ अर्जुन न केवल दुखी है बल्कि वो बहुत परेशान है। और उसकी कॉन्ट्रास्टिंग में प्रहसन शब्द है, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो अर्जुन इतना परेशान है और कृष्ण यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण इंद्रियों, ही इज ऋषिकेश, वो समस्त इंद्रियों के स्वामी है। उन्हें सब पता है, वो अंतर्यामी है, वो परम नियंता है। और उन्हें पता है कि अर्जुन की ये स्थिति इसलिए हुई है ताकि अर्जुन को मैं भगवत गीता का संदेश दे सकूं। जिस तरह से एक डॉक्टर एक जिद्दी, बहुत ही जिद्दी पेशेंट है, वो पहले इलाज के लिए तैयार नहीं होता है, जिद करता है कि उसको नहीं, क्योंकि वो इलाज करेगा उसको तकलीफ होगी, ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेट होगा तो उसको दर्द होगा, लेकिन वो ऑपरेशन ज़रूरी है। उसी तरह से यहाँ पर भी अर्जुन पहले जिद कर रहे थे, वो तैयार नहीं थे कृष्ण की बात सुनने के लिए, लेकिन अभी वो मान गए हैं। और उसी तरह से जैसे वो डॉक्टर देखते हैं कि अब पेशेंट रेडी हो गया तो वो एक तरह से स्माइल करेंगे, तो यहाँ कृष्ण भी स्माइल कर रहे हैं अर्जुन को देखकर। तो इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारे बहुत मतलब रहस्य है, रीजंस है। तो अर्जुन की ये दशा है पर कृष्ण यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो ऋषिकेश है, उनको सब कुछ पता है। कठोपनिषद में जैसे हमें वो मेटाफर, हमें वो एनालॉजी, वो उपमा पता है कि ये शरीर रथ की तरह है और इंद्रिया जो है वो घोड़े हैं, मन लगाम है, और उस घोड़े रथ के ऊपर जो आसीन है वो आत्मा है, हम स्वयं है। तो कृष्ण जो है वो अगर इस रथ रूपी शरीर में अगर हम उन्हें चैरियट ड्राइवर के रूप में बैठा देते हैं, मास्टर ड्राइवर, तो अपने आप हमारी सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है। तो ये यहाँ पे ये सेम एग्जाम्पल मुझे प्रभु इस ग्रेस तुलसी गोविंद प्रभु ने भी बताया था एक बार, मैंने जब उनसे क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे वही ऋषिकेश का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि कृष्ण वो सुप्रीम चैरियट ड्राइवर की तरह है, जिन्हें अगर हम अगर उनके प्रति सरेंडर हो जाते हैं, गुरु के प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधित्व गुरु के प्रति सरेंडर हो जाते हैं, तो फिर हमारा जर्नी जो है वो इजी हो जाता है। क्योंकि हमारा भी अर्जुन की तरह ही हालत है, विषीदंतम, हम सब यहाँ पर परेशान हैं। तो यहाँ पे हमने कृष्ण के स्माइल के बारे में भी देख लिया। फिर सेनयोर उभयोर मध्य, ये एक और महत्वपूर्ण चीज है इस श्लोक में।
तो जिसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है, इसका और एक अर्थ है कि सेनयोर उभयोर मध्य। तो हम सब, जिस तरह अर्जुन परेशान है वैसे हम सब भी परेशान हैं, और एक तरह का ये भी एक तरह की युद्ध भूमि में हम खड़े हैं। तो अब अर्जुन जब कृष्ण को कहते हैं कि सेना के बीच में मुझे लेकर जाइए, तो वहां पर अर्जुन, मतलब बाहर एक युद्ध चल रहा है और अर्जुन के अंदर भी एक युद्ध चल रहा है। तो अर्जुन के अंदर के युद्ध को विराम देने के लिए, सॉरी, अर्जुन के अंदर के युद्ध का सोल्यूशन निकालने के लिए बाहर के युद्ध को विराम देना जरूरी था। तो इसलिए यहाँ पे एक पॉज होता है। यहाँ पर जब कृष्ण अर्जुन को सेना के बीच में लेकर जाते हैं तो एक पॉज होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए युद्ध का विराम होता है, क्योंकि वो जरूरी है। बाहर वाले युद्ध को विराम दिया गया ताकि अंदर वाले युद्ध का समाधान निकाला जा सके। और दूसरी चीज है जो कि तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने मेंशन की है कि ये सेना के बीच में कहा गया है, मतलब ये सभी के लिए है। भगवद गीता का संदेश ये सिर्फ इसलिए जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम किसी को भी ये बुक ये दे सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ यूनिवर्सल मैसेज। ये सब के लिए लागू होता है, क्योंकि हम सब अर्जुन की तरह, अर्जुन की ही भांति इन सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण स्वयं हमको दे रहे हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता के यूनिवर्सलिटी का, भगवत गीता सबके लिए है। हाँ, ये भी सेनयोर उभयोर मध्य, इससे इंगित होता है, इससे इंडिकेट होता है। तो यहाँ पे मेन यही तीन चीजें हैं जो कि इस श्लोक में बताया गया है। तो हम एक बार अगर समराइज कर लेंगे, सबसे पहला है हॉराइजॉन्टल शिफ्ट, मतलब हॉराइजॉन्टल मतलब समान, जो हॉराइजॉन्टल शिफ्ट टू वर्टिकल शिफ्ट, मतलब सख्य से शिष्य तक जो शिफ्ट हुआ है वो इस वर्ड्स में एस्टैब्लिश, वो इस वर्ड्स में स्थापित होता है। और ये वर्ड्स जो है ब्रिज, एक पुल की तरह है, जहाँ पे अगले वर्ड्स से कृष्ण भगवद गीता के संदेश को देना प्रारंभ करेंगे। और फिर यहाँ पे कृष्ण के जो स्माइल है, कृष्ण का जो मुस्कुराहट है, उसके पीछे का रहस्य हमने जानने की कोशिश की। और फिर तीसरा है कि सेना के बीच में, सेनयोर उभयोर मध्य, ऐसा इस वर्ष में क्यों है, क्योंकि ये सभी के लिए लागू है। तो ये तीन मेन पॉइंट्स है इस वर्ष में जो श्रील प्रभुपाद ने हमें अपने तात्पर्य में बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल माता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे से आपने पूरा श्लोक का विस्तार किया कि जब ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं और हम गुरु की शरण जाते हैं तो वो गुरु ही हैं जो हमारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और तो ये तीनों पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये एक ब्रिज की तरह है, और दूसरा जो परेशानी आती है वो कैसे उससे हम निकल सकते हैं, और तीसरा कि हम मित्र की भावना हमेशा काम नहीं करती और गुरु का हमें आवश्यकता है। थैंक यू माता जी।